नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। सीटेट एग्जाम दिसंबर 2024 की तैयारी हमारे चैनल पर स्टार्ट करा दी गई है और आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं नॉम चॉम्स्की के बारे में, यानी कि नॉम चॉम्स्की का भाषा सिद्धांत आज यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। और यहाँ से हर बार परीक्षा में आपसे 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत ही ध्यान से आपको ये लेक्चर देखना होगा। और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। आज का जो हमारा ये टॉपिक है, ये टॉपिक नंबर 3 होने वाला है। इससे पहले हमने 2 टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिए हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं तो जाकर आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनका लिंक दे दिया जाएगा। टॉपिक पहला हमने कंप्लीट कराया था निपुण भारत मिशन FLN मिशन का, और दूसरा टॉपिक हमने कंप्लीट कराया था विकास की अवस्थाएं। ठीक है, तो जिन्होंने ये 2 टॉपिक नहीं देखे हैं तो जाकर आप लोग इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो बिल्कुल यहाँ पर हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। नोम चॉम्स्की का भाषा सिद्धांत। ठीक है, तो थ्योरी यहाँ पर देखेंगे चॉम्स्की की। क्या लिखा है? चॉम्स्की अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है वो बनता है कि जो नोम चॉम्स्की थे ये कहाँ के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे? तो ये थे भैया अमेरिका के मनोवैज्ञानिक। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। सब कुछ एक एक बात आपको यहाँ पर हम समझाने वाले हैं और उसके बाद MCQ भी आपको कराने वाले हैं। तो यहाँ से आप 2 नंबर पक्के आज अपने करने वाले हैं। ठीक है, तो चॉम्स्की जो है अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने मनोविज्ञान से संबंधित अनेक विचारों एवं तथ्यों का प्रतिपादन किया, जिनमें से उनकी भाषा पर की गई टिप्पणी विश्वविख्यात है। तो यहाँ पर नोम चॉम्स्की ने बहुत से विचार दिए थे, बहुत से तथ्य प्रदान किए, लेकिन जो इनका विश्वविख्यात है वो है उनकी जो भाषा पर की गई टिप्पणी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर दिया है कि चॉम्स्की को भाषा विकास के जनक यानी कि फादर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के रूप में भी देखा जाता है और उन्हें आधुनिक भाषा विकास का जनक भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि आधुनिक भाषा विकास का जनक किसे कहा जाता है? तो ये भी कहा जाता है नोम चॉम्स्की को। ठीक है, यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं। तो ये हो गया, जिस कारण इन्हें भाषाविद या भाषा मनोविज्ञान के रूप में भी देखा जाता है। किस कारण? क्योंकि इनको बोला गया है आधुनिक भाषा विकास का जनक। ठीक है, इसी कारण इनको क्या बोला जाता है? भाषाविद या भाषा मनोविज्ञान के रूप में भी इनको देखा जाता है। यह एक व्यवहारवादी विचारक थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि ये किस प्रकार के विचारक थे? तो व्यवहारवादी विचारक थे। चॉम्स्की के अनुसार बालक में व्याकरण एवं भाषा को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। तो ये लाइन आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने कहा था कि जो बालक होता है या बालिका होता है, ठीक है, तो चाहे वो बालक हो या बालिका हो, उनमें जो सीखने की जो क्षमता होती है, भाषा सीखने की, वो क्षमता जन्मजात होती है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? चॉम्स्की के इस सिद्धांत को मनोभाषिक सिद्धांत यानी कि साइको लिंग्विस्टिक्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि मनोभाषिक सिद्धांत जो है ये किसने दिया था, तो मनोभाषिक सिद्धांत किसने दिया था? नोम चॉम्स्की ने। ठीक है, तो इसको जो है इस नाम से भी आप लोग याद रखिएगा। या तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि जो भाषा सिद्धांत है, भाषा का सिद्धांत है, किसने दिया था? तो ये दिया था नोम चॉम्स्की ने। या फिर पूछ सकता है कि मनोभाषिक सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी किसने दिया था? नोम चॉम्स्की ने। क्लियर हो गया? आगे चलिएगा। नोम चॉम्स्की द्वारा इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये कब हुआ था? तो 1959 में ये किया गया था। तो ये सन भी आपको याद रखना है, ये वर्ष आपको याद रखना है कि जो भाषा सिद्धांत इन्होंने मनोभाषिक सिद्धांत दिया था, ये दिया था 1959 में, 1959 में। ठीक है, उनके इस सिद्धांत के अनुसार वह मानते हैं कि बालक में भाषा को सीखने की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है। अर्थात ये कहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जिससे जो है बच्चा भाषा सीखता है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो बच्चे में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है? जन्मजात होती है। और इन्होंने ये भी माना कि बच्चे में एक मस्तिष्क में एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे बच्चा सीखता है। और वो डिवाइस कौन सी है? चलिए अब उसको देखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि बच्चा जो है जन्मजात सीखता है भाषा। ठीक है, और एक जो है मस्तिष्क में बच्चे की डिवाइस होती है जिसका इन्होंने नाम बताया था LAD। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसका नाम इन्होंने बताया था LAD। ठीक है, ये LED नहीं है, आपको LAD के नाम से याद रखना है। तो LAD इन्होंने एक डिवाइस का नाम बताया था जो बच्चे में होती है। L का मतलब लैंग्वेज
और ए का मतलब एक्विजिशन और डी का मतलब डिवाइस। ठीक है, तो ये हो गया, इसका मतलब हो गया भाषा, इसका मतलब हो गया अधिग्रहण और इसका मतलब हो गया डिवाइस का यंत्र। यानी कि जो भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है वो बच्चे के मस्तिष्क में फीड होता है। ठीक है, ऑलरेडी जन्मजात फीड होता है। ये इनका मानना था, किसका? नॉम चोम्स्की का। क्लियर हो गया। भाषा को अर्जन करने की ये क्षमता कुछ निश्चित समय तक होती है। बालक की भाषा अधिग्रहण क्षमता जो होती है वह शुरुआती 5 वर्ष तक प्रभावशील होती है। यानी कि जो शुरुआती बच्चे के 5 साल होंगे, 5 वर्ष होंगे, उसमें बच्चा जो भाषा सीखेगा बहुत ही अच्छी तरीके से सीखेगा और बहुत ही जल्दी से उसको सीख जाता है। ठीक है, तो इनके द्वारा बताया गया कि जो शुरुआत के 5 वर्ष होते हैं उसमें जो बच्चा भाषा सीखता है बहुत ही तेजी के साथ वो सीखता है। उसके पश्चात हमें किसी भाषा को सीखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके पश्चात भाषा को सीखने की क्षमता कम होती रहती है। ठीक है, तो जो शुरुआत के 5 वर्ष होते हैं उसमें बच्चा भाषा को जो सीखता है बहुत ही तेजी से सीखता है, लेकिन उसके बाद जो भाषा सीखने की हमारी क्षमता होती है वो धीरे धीरे घटती रहती है। ठीक है, अब आप अपने से यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जब आप छोटे थे, मान लीजिए कि जब आप बच्चे थे, तो अगर कोई बच्चा है वो इंग्लैंड, यानी कि ये देखिए ब्रिटेन की फैमिली है, तो यहाँ पर वो क्या सीखेगा? उसके जो आस पड़ोस का वातावरण होगा तो वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर इंग्लिश बोलना सीख जाता है, क्योंकि सभी लोग इंग्लिश बोलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई पंजाबी फैमिली से है, ठीक है, तो पंजाबी बोलना बच्चा सीख जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर हिंदी बोलते हैं तो आपकी जो फैमिली है, जो एनवायरनमेंट आपको मिला बचपन से, तो वो आपको हिंदी का ही मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जैसा एनवायरनमेंट होगा फैमिली बोलेगी। अगर पंजाबी में है तो पंजाबी बच्चा सीख जाएगा, अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश भी सीख जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पर होता है। क्लियर हो गया। और अगर आप बात करें, यहाँ पर लिखा है कि 5 वर्ष से जब अधिक बच्चा हो जाएगा, 5 वर्ष के बाद जो होता है, अब मान लीजिए कि आप हिंदी मीडियम से हैं, आपने हिंदी में पढ़ाई की है, बचपन से आप हिंदी बोलते आए हैं, तो आपको क्या होगा कि अब आप अगर इंग्लिश सीखना चाहेंगे तो आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। ऐसा नहीं है कि सीख नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। आगे दिया है कि चोम्स्की ने भाषा के 2 लेवल यहाँ पर बताए हैं। पहला लेवल यहाँ पर बताया है सतही संरचना, जिसको हम सरफेस लेवल बोलते हैं। ठीक है, तो चोम्स्की के अनुसार इस संरचना में छात्र सिर्फ भाषा की ध्वनियों एवं शब्दों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, परंतु इसके अर्थ को समझ पाने में वह असमर्थ होते हैं। उस शब्द के अर्थ को विस्तृत रूप से समझाने में असफल रहते हैं। जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो केवल वो ध्वनियाँ सुनता है और शब्दों को बोलता है और सुनता है, यानी कि जैसे कि खाना है, पीना है, मम्मी पापा, ये सब बोलेगा, लेकिन इसके जो विस्तृत रूप है कि मम्मी का अर्थ क्या होता है, ठीक है, और खाना पीना इसका अर्थ क्या होता है, विस्तृत रूप को नहीं समझ पाता है। ठीक है, अगला है डीप, यानी कि डीप लेवल, गहरी संरचना। दूसरा जो इन्होंने लेवल बताया है इसको हम बोलते हैं गहरी संरचना। इसमें बालक शब्दों एवं ध्वनियों के अर्थ को समझने लगते हैं। ठीक है, उसकी विस्तृत व्याख्या करने में समर्थ हो जाते हैं। इसके अंतर्गत छात्र किसी वस्तु को परिभाषित करने के लिए उत्तम शब्दों का चयन कर पाते हैं, क्योंकि बच्चा यहाँ पर क्या होगा, जो भाषाई विकास होगा उसमें परिपक्व हो जाएगा, उसका जो मैच्योरिटी लेवल होगा वो भी यहाँ पर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, जैसे किसी छोटे बच्चे का आप इंटरव्यू लीजिए, तो वो जो है भाषाई जो उसका विकास है वो इतना नहीं हो पाता है, वो अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बात करेगा, उसका विस्तृत अर्थ नहीं बता पाएगा शब्दों को। और जब आप बड़े हो जाते हैं, अभी मान लीजिए कि अगर आपका इंटरव्यू होगा कोई भी केवीएस के एग्जाम में, जैसे आप इंटरव्यू देने जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर जो आपका लैंग्वेज होगा, जो आपकी स्किल होगी, उसके थ्रू आप वहाँ पर अच्छे से अपना इंटरव्यू दे पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई। एक हो गई सतही संरचना, दूसरी हो गई गहरी संरचना। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी हैं। तो कौन अग्रणी हैं? अभी हमने बताया, जो भाषा और विचार ये जो सिद्धांत है किसने दिया था? नॉम चोम्स्की ने। ठीक है, कब दिया था? 1959 में, 1959 में दिया था। क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल है। सारे क्वेश्चन आपको करने हैं और सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि नॉम चोम्स्की ने भाषा का सिद्धांत कब दिया? तो अभी हमने बताया ये दिया था 1959 में,
और नोम चॉम्स्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? तो ये हैं अमेरिका के। क्लियर है? जो आपका रिवीजन है ये भी होता चला जाएगा। तो अमेरिका के ये मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था 1959 में दिया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नोम चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बताइएगा कौन सा कथन सही है। पहला है कि बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। दूसरा है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी कथन सही है। इन्होंने बताया था कि जो बच्चे होते हैं उनमें जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है और शुरुआत के 5 वर्ष तक बच्चा तेजी से भाषा को सीखता है। ठीक है, अगला क्या दिया है ऑप्शन, ये भी देख लेते हैं। बच्चों को केवल हिंदी पढ़ाई जानी चाहिए, तो केवल जहां दिख जाए वो तो गलत हो जाएगा। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात नहीं होती है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नोम चॉम्स्की के अनुसार दिमाग का एक भाग किसका होता है? बताइएगा। इन्होंने बताया था कि मस्तिष्क में एक डिवाइस होती है, उस डिवाइस का नाम आपको बताना है। क्या होता है? CAD, LED, LAD या फिर MET? क्या होता है? अभी हमने आपको बताया था, तो ये होता है LAD। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। कुछ बच्चे क्या करेंगे, जल्दी में LED को लगा देंगे, तो ये आपको नहीं करना है। ध्यान से पढ़िएगा, LAD ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोभाषिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मनोभाषिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये किसने किया था? तो ये भी किया था नोम चॉम्स्की ने। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या है? मनोभाषिक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया? तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और सभी लोग वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, तो मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।